नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लिबर्टी की कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डाला था। लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है, जेराल्ड सी मैकुलम, बेंजामिन कॉन्स्टेंट और आइजिया बर्लिन, इन तीनों की जो लिबर्टी की जो अवधारणा है उसको समझने का हमने प्रयास किया था। हम इस वीडियो में प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसका जो फाउंडेशन है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यय सिद्धांत, प्रत्यय सिद्धांत या आकारिकी सिद्धांत या विचारों का सिद्धांत भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसको समझाने के लिए प्लेटो के द्वारा एक गुफा का दृष्टांत या गुफा का सिद्धांत का उदाहरण लिया जाता है। एलिगोरी ऑफ द केव, गुफा का सिद्धांत। हमारा इस वीडियो में मेन ऑब्जेक्टिव है गुफा के सिद्धांत को समझना। यदि आप सभी विद्यार्थियों को प्लेटो की फिलोसफी समझनी है, प्लेटो का राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन यदि आपको समझना है, प्लेटो की थॉट को आपको समझना है, प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी को यदि आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको जो एलिगोरी ऑफ द केव की जो अवधारणा है उसको समझना होगा, जिसको हम गुफा का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा का सिद्धांत भी उसको हम कहते हैं। इस वीडियो में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गुफा के सिद्धांत को ही समझना है। मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पर, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को हमने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की थ्योरी को डिटेल में मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पर वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझ सकते हो। मेरा आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, हिंदी माध्यम के और इंग्लिश माध्यम के सभी विद्यार्थी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। तो प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन है, प्लेटो का राजनीतिक दर्शन, उनकी बुक रिपब्लिक में हमें मिलता है। रिपब्लिक, स्टेटमैन, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन और लॉज, इन तीनों बुक में प्लेटो का हमें राजनीतिक दर्शन मिलता है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे, पहले थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रिवाइज करेंगे, उसको समझेंगे। देखो मेरे साथ, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हम एक इमेज की सहायता से गुफा के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल एकदम ध्यान से अपने माइंड को ओपन करके मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप जुड़ो। मैंने बिगनिंग ऑफ जो वेस्टर्न फिलोसफी है उस पर भी डिस्कस किया है। तो हेराक्लिटस का जो विचार था, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि हेराक्लिटस ने क्या कहा था। हेराक्लिटस ने कहा था कि चेंज इज रियल, चेंज इज रियल। कहने का मतलब है, हेराक्लिटस ने यह कहा कि ये जो हमें दिखाई दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ल्ड है, जो विजिबल वर्ल्ड है, जो हमें दिखाई दे रहा मटेरियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, जो विजिबल वर्ल्ड है, जो दृश्य विश्व है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये क्या है? यही सत्य है। इसके पीछे किसी प्रकार का कोई सत्य नहीं है। जो हम फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो चीज़ें ही सत्य हैं। इसके बाद में परमेंडिस
और पाइथागोरस। इन्होंने क्या विचार दिया, जस्ट जो हेराक्लिटिस जो अपनी थ्योरी दे रहे थे उसको रिवर्स कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या कहा कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दृश्य विश्व है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड एक वर्ल्ड और है। ये तो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दृश्य विश्व है, इसके बियॉन्ड एक दूसरा विश्व और है, इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड, अदृश्य विश्व है। यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके पीछे जो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ छुपे हुए हैं, कुछ यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल हैं, उनको हम खोज सकते हैं, उनको भी हम डिस्कवर कर सकते हैं। इनके पीछे कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सिद्धांत और यूनिवर्सल एब्सोल्यूट रूल्स या एब्सोल्यूट नियम है। कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट रूल्स इस विश्व के पीछे हैं। ऐसा कौन कह रहे थे? ऐसा परमेंडिस और कौन? पाइथागोरस कह रहे थे। जो हेराक्लिटिस का जो विचार था, ध्यान से सुनिए, हेराक्लिटिस जो थ्योरी दे रहे थे, जो विचार दे रहे थे, उस विचार से प्रभावित कौन थे? सोफिस्ट। कौन थे? सोफिस्ट। इसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, जो मैंने एक वीडियो बनाया है कि पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की शुरुआत कैसे हुई और प्लेटो ने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण कैसे किया, सुकरात की फिलोसफी क्या है, सुकरात को मृत्युदंड कैसे मिला, इन सभी पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो जो सोफिस्ट का जो दर्शन था, सोफिस्ट का जो वर्ल्ड व्यू था, वर्ल्ड व्यू, विश्व को देखने का जो सोफिस्ट का जो नजरिया था, उसको चैलेंज किसने किया? ध्यान दीजिए आप, उसको चैलेंज किसने किया? सुकरात ने चैलेंज किया, सोक्रेटिज ने उसको चैलेंज किया। किसने चैलेंज किया? सोक्रेटिज। जब तक आपको पीछे की हिस्ट्री पता नहीं होगी, तब तक आप प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझ नहीं पाओगे। प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को नहीं समझ पाओगे तो आप प्लेटो के दर्शन को कैसे समझ पाओगे? तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू, सोफिस्ट का जो वर्ल्ड व्यू था वो हेराक्लिटिस से प्रभावित था। हेराक्लिटिस के वर्ल्ड व्यू को सोफिस्ट ने एक्सेप्ट किया और सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू को चैलेंज किसने किया? सुकरात ने चैलेंज किया। और सुकरात के विचार किस में उतर गए? प्लेटो में। जैसा मैक्सी ने कहा कि सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म ले लिया है, अर्थात प्लेटो की, सुकरात की आत्मा प्लेटो में उतर गई है। तो देखिए, परमेंडिस और पाइथागोरस से कौन प्रभावित था? प्लेटो। जो दो विश्व की बात कर रहा है, अदृश्य और अदृश्य विश्व की बात करता है, प्लेटो। तो परमेंडिस और पाइथागोरस से कौन प्रभावित था? प्लेटो। और सुकरात से कौन प्रभावित था? प्लेटो। तो प्लेटो का जो दर्शन है वो हमने बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की जो हिस्ट्री है वहाँ से ट्रेस किया, उसको वहाँ से हमने ट्रेस किया है। तो आप ध्यान दीजिए आगे, अब इसको समझिए। प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को मैंने एक अलग से वीडियो में समझाया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर प्लेटो के जो प्रत्यय का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, उसको मैं समराइज कर देता हूँ। उसके बाद हम एलिगोरी ऑफ द केव को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया है, वो थॉट एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? एलिगोरी ऑफ द केव। उसको समझेंगे, गुफा के सिद्धांत को। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझो आप, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसको मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा आपको, एकदम अनुवाद करके। प्रत्यय का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत। हमें यह समझना कि ये फॉर्म्स क्या है, ये प्रत्यय क्या है, फॉर्म्स क्या है। प्लेटो कहते हैं कि ये विजिबल वर्ल्ड है। क्या है? विजिबल वर्ल्ड। संक्षेप में समझा रहा हूँ मैं आपको।
डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया, वहाँ पर आप समझ सकते हो। ये विजिबल वर्ल्ड है, दृश्य विश्व है। इसको हम वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग भी कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग। इसको हम वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन भी कह देते हैं। ये दृश्य विश्व है। इस दृश्य विश्व के बैक में पीछे जो यूनिवर्सल ट्रूथ और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो इनविजिबल वर्ल्ड या इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल वर्ल्ड या इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड, अदृश्य विश्व। इसको कह देते हैं हम अदृश्य, अदृश्य विश्व, अदृश्य विश्व। ये दृश्य विश्व है, ये अदृश्य विश्व। प्लेटो कहता है कि ये ब्रह्म है। विजिबल वर्ल्ड क्या है? एक इल्यूजन है, ये ब्रह्म है। इनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने इन इन परफेक्ट वर्जन में है। इनमें क्या अंतर है? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो समझिए आप। इम्परफेक्ट कॉपी, इम्परफेक्ट अपूर्ण वर्जन या अपूर्ण कॉपी। इस विश्व में जो फॉर्म्स मौजूद हैं, जो वास्तव में अपने स्वरूप में है, उसकी जो अपूर्ण कॉपी है वो विजिबल वर्ल्ड में मौजूद है। और विजिबल, इनकी जो इस विजिबल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनका पूर्ण नॉलेज किसको होगा? फिलोसफर किंग को होगा। वो जो फॉर्म्स है उनका नॉलेज होगा तो फिलोसफर किंग को, लेकिन उस फॉर्म्स का नॉलेज, फॉर्म्स को कैसे पता करेंगे हम? उस फॉर्म्स को हम पता करेंगे किससे? नॉलेज से। किससे? नॉलेज से। हमें नॉलेज के लिए प्लेटो एक एजुकेशन सिस्टम बताते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जो इनविजिबल वर्ल्ड में जो फॉर्म्स जो मौजूद हैं वो अपने पूर्ण रूप में है, वो अपने परफेक्ट वर्जन में है, परफेक्ट कॉपी में है। और उनकी जो प्रतिछाया है, उनका जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है इनविजिबल वर्ल्ड या इंटेलिजिबल वर्ल्ड का जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन जो प्रतिछाया है, वो प्रतिछाया क्या है? विजिबल वर्ल्ड है। विजिबल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो अपूर्ण कॉपी है, वो इनपरफेक्ट वर्जन है। इसको इंटेलिजिबल वर्ल्ड इसलिए कहते हैं कि इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जो वस्तुएं, जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो आइडियाज़ जो मौजूद हैं, उनका हम सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस और रीजन के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि वास्तव में वो क्या है। हमारे रीजन के द्वारा ही हम उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, उन फॉर्म्स का पता लगा सकते हैं। फॉर्म्स, ये जो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स इस इंटेलिजिबल वर्ल्ड में मौजूद है। तो ये तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को मैंने समराइज करने का प्रयास किया है। इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को हम सिंपल वे में कैसे समझेंगे? एकदम सरल तरीके से। प्लेटो के प्रत्येक सिद्धांत को हम सरलीकरण करेंगे, उसको एकदम सरल तरीके से समझेंगे। तो प्लेटो ने इसके लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया है? थॉट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक काल्पनिक पूरी की पूरी गुफा का सिद्धांत का उदाहरण दिया है, वो देखिए। तो गुफा के सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक इमेज का सहारा लेना पड़ेगा। वो इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज, इमेज देखिए आप, और मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइए। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइए। इसमें इसमें आगे कर लेते हैं हम। इसको एक बार काट देते हैं। इमेज देखिए आप, इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। इमेज से आपके क्या क्या आसान हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा इमेज से कि वास्तव में जो प्लेटो का जो इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज। अब देखिए आप, इस इमेज से क्या है कि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आप ध्यान से देखिए इमेज को। इस इमेज में जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे ध्यान दीजिए। ये जो एलिगोरी ऑफ द केव, ये गुफा का सिद्धांत है। ये गुफा है जो ये आपको दिखाई दे रही है, क्या है? ये गुफा है। क्या है? गुफा। एलिगोरी है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम एलिगोरी। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए प्लेटो अपने सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए जिस थॉट एक्सपेरिमेंट का उदाहरण लेते हैं, उस थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम है एलिगोरी ऑफ द केव।
इस एलिगोरी ऑफ द केव को हम इस वीडियो में समझेंगे। आप मेरे साथ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आपको एक गुफा दिखाई दे रही है, इस गुफा के बाहर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, गुफा के अंदर आपको, जो भी आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं बोलूँ, गुफा के अंदर आपको कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इन व्यक्तियों को क्या है कि बचपन से ही बांध दिया गया बेड़ियों से, जंजीरों से। ये व्यक्ति क्या है कि जंजीरों से ऐसे बांध दिए गए हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में हिलडुल भी नहीं सकते, ऊपर नीचे भी ये नहीं देख सकते, सिर्फ सामने की दीवार को ही देख सकते हैं। इनको कहा गया क्या? केवमैन। क्या कहा गया? केवमैन, गुफा के आदमी। ये जो केवमैन है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सामने जो दीवार है, ये दीवार इनको दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? इनको सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है, दीवार पर बने हुए ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये केवमैन बचपन से गुफा में इस दीवार के पीछे, ये जो दीवार है, इस दीवार के पीछे बांध के रखे गए हैं। ये ऊपर नीचे नहीं देख सकते, लेफ्ट और राइट भी नहीं देख सकते। ये जो गुफाई इनकी दुनिया है, ये गुफाई इनकी दुनिया है। और गुफा के सामने जो इनको ये ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहे हैं, जो छाया दिखाई दे रही है, ये छाया इनके लिए सत्य है। इन्हीं इन्हीं को इन्होंने सत्य मान लिया। ये इनके लिए क्या? बिलीफ सिस्टम है। क्या है? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है विश्वासों का ऐसा समूह जिनको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। हमारे मजबूत होते हैं वो विचार, हमारे वो पक्के मूल्य होते हैं, पक्के विचार होते हैं। तो ये जो गुफा में जो लोग हैं, ये इन ऑब्जेक्ट्स को सत्य मान बैठे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को। अब ये कैद में, ये बाहर भी नहीं निकल सकते। इनका एक कंफर्ट जोन है। क्या है? कंफर्ट जोन है। प्लेटो कहते हैं कि इस गुफा के पीछे ये दीवार जो आपको दिखाई दे रही है, इस दीवार के पीछे एक ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको आग जलती हुई दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? आग। ये अग्नि, अग्नि की जो डिम लाइट आपको दिखाई दे रही है, अग्नि दिखाई दे रही है। और इस गुफा के पीछे से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। इन व्यक्तियों के हाथों में क्या है? डमी ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके हाथों में पुतले हैं। क्या है? पुतले, डमी ऑब्जेक्ट्स। इन व्यक्तियों को प्लेटो कहता है स्टोरी टेलर। वैसे सुकरात के माध्यम से प्लेटो सारी बातें कहता है, आपको पता है। ये स्टोरी टेलर या मिथ मेकर है। स्टोरी टेलर या मिथ मेकर। जैसे आपने साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी, उनमें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, वीएफएक्स का प्रयोग किया जाता है, तो लोगों को दिखाने के लिए दृश्य दिखाते हैं। वो साइंस का प्रयोग करके वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखाते हैं साइंस फिक्शन मूवीज में। वो सभी इल्यूजन है, वास्तव में नहीं है वो दुनिया, वो इल्यूजन है। इन ये जो ऑब्जेक्ट हैं, इनके हाथों में भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे ये घोड़ा है, ये पक्षी है, और भी जो डमी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन डमी ऑब्जेक्ट्स की प्रति छाया यहाँ पर पड़ रही है। जैसे घोड़े की छाया ये पड़ रही, इस दीवार पर पड़ रही है छाया, और इस पक्षी की छाया। इन ऑब्जेक्ट की इन छायाओं को ये जो लोग केवमैन है, ये गुफा के जो आदमी है जो कैद में है, इन्होंने सत्य मान लिया है। इनकी दुनिया यही है। अब प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो ये कहता है कि इन व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के बाद ही उसको सत्य का ज्ञान होगा। जैसे मान लो प्लेटो ने बताया कि किसी एक व्यक्ति को हम ड्रैग करके, घसीट कर, जबरदस्ती, प्लेटो कहते हैं वो आसानी से नहीं आएंगे, उनको समझाना पड़ेगा आपको। और समझाने से भी अगर वो नहीं मानते तो उनको घसीट करके बाहर ले जाया जाएगा गुफा से, ड्रैग आउट किया जाएगा उनको, ड्रैग आउट, घसीट करके पतले से रास्ते से उनको गुफा के बाहर से यहाँ से ले जाया जाएगा। और बाहर ले जाकर के उसको दिखाया जाएगा कि सूर्य की रोशनी में वास्तव में दुनिया क्या, बाहर वास्तव में सूर्य की रोशनी पड़ रही है। क्या? सूर्य की रोशनी। ये गुफा में अंधेरे में रहते हैं, ये लोग गुफा में अंधेरे में रहते हैं। तो इन लोगों को कई दिन से अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है, और अचानक से जब इनको घसीट कर बाहर निकाला जाता है, इन लोगों को तो इनकी आंखें चकियाचौंध जाती हैं। आंखें अचानक से, हम जैसे कई बार अंधेरे से बाहर निकलते हैं लाइट में, प्रकाश में, तो हमारी आंखें क्या है कि चकियाचौंध जाती हैं। इसकी आंखें चकियाचौंध हो जाती हैं, चौंध दिया जाती हैं। अचानक से अंधेरे से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के देखेगा कि ये वास्तव में घोड़ा, बाहर जो घोड़ा है, बाहर जो घोड़ा है, बाहर जो पक्षी है, वो तो वास्तव में दूसरी दुनिया है। बाहर वास्तविक ज्ञान हो जाएगा उसको, घोड़े का, पक्षी का। वो उसको लगेगा कि जो गुफा में हम जो देख रहे थे वो सारी चीज़ें हमारी क्या, इल्यूजन था, इल्यूजन, हमारा भ्रम था। वो भ्रम था। क्या था? भ्रम। हमारी वो झूठी दुनिया थी जिसको हमने हमने हमारा निर्माण कर रखा था। तो प्लेटो ये कहते हैं कि इन लोगों का बिलीफ सिस्टम तोड़ना आसान नहीं होगा। ये कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। किसमें? कंफर्ट जोन में।
प्लेटो कहते हैं कि वास्तविक दुनिया भी ऐसी है। जैसे हम देखते हैं आज वास्तव में जाति और धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग में कितना कचरा भर दिया जाता है और उस कचरे को वो सत्य मान लेते हैं। आज मीडिया के माध्यम से आप देखोगे, नेताओं के माध्यम से और विभिन्न जो बड़े बड़े जो विभिन्न समाज के ठेकेदार हैं उनके माध्यम से लोगों के दिमाग में इतना झूठ भर दिया जाता है कि उसको सत्य मान बैठते हैं। जाति और धर्म के नाम के ऊपर दंगे करवाए जाते हैं। तो इन लोगों को वास्तव में पता ही नहीं सत्य क्या है। और प्लेटो कहते हैं कि इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको एक एजुकेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, एक कठोर शिक्षा प्रणाली। एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं प्लेटो। एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम, एक्सपेंसिव विस्तारित, इसको अलग से डिस्कस करेंगे वीडियो में हम। अभी आपके सेट के एग्जाम में भी एक प्रश्न आया था कि प्लेटो का जो न्याय है वो किस पर बेस है, एजुकेशन पर। तो प्लेटो कहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ही इन लोगों को सत्य का ज्ञान होगा, इन फॉर्म्स का नॉलेज, फॉर्म्स के नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो प्लेटो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, इसको समझिए आप। प्लेटो उदाहरण दे रहे हैं सुकरात के ऊपर। सुकरात ने एक्चुअली में क्या है कि जब वो अगोरा गए थे यूनान में, एथेंस में, सुकरात ने जब अगोरा के मार्केट में लोगों को चैलेंज कर दिया था, तो वास्तव में सुकरात लोगों को सत्य का ज्ञान करवा रहे थे। सुकरात प्रश्न खड़े करते थे। तो फिर सुकरात के ऊपर क्या है कि वहाँ की जो ज्यूरी है, वहाँ के लोकतंत्र के जो शासक थे, उन्होंने सुकरात के ऊपर आरोप लगा दिया, करप्टिंग यूथ और इम्पाइटी ऑफ द गॉड, भगवान का अपमान करना और युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए सुकरात को क्या दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। तो प्लेटो के ऊपर उस घटना का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आत्मा कचोट गई प्लेटो की आत्मा बहुत हद तक प्रभावित हुई। तभी तो मैक्सी ने कहा है कि सुकरात का पुनर्जन्म प्लेटो में हुआ है। जैसे कि सुकरात का जो ज्ञान है, दर्शनीय ज्ञान है, सद्गुणी ज्ञान है, ज्ञानी गुण है, इन सभी को प्लेटो ने अपने दर्शन में उतारा। तो प्लेटो कहता है कि एक फिलोसफर किंग, या फिलोसफर को किंग बना दो या किंग को फिलोसफर बना दो, राजा को दार्शनिक बना दो या दार्शनिक को राजा बना दो। वो दार्शनिक राजा इस गुफा के अंदर आएगा और इन सभी कैदी लोगों को, कैद में जो लोग जीवन जी रहे हैं, इन कैद में जीवन जी रहे लोगों को बाहर निकालेगा और उनको बताएगा कि वास्तविक दुनिया क्या है, वास्तविक दुनिया क्या है। अब हम समझेंगे कि विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड, इन दोनों में क्या अंतर है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है, वर्ल्ड ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है। ये जो गुफा की जो दुनिया है, ये विजिबल वर्ल्ड है। इस विजिबल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो, उनको वास्तव में ही नॉलेज नहीं है, उनका ओपिनियन का वर्ल्ड है। इन्होंने बिलीफ सिस्टम के द्वारा अपनी ओपिनियन बना रखी है। क्या बना रखी है? अपनी ओपिनियन बना रखी है। इस विजिबल वर्ल्ड से बाहर निकाल के वो इनविजिबल वर्ल्ड, अदृश्य विश्व में ले जाने की बात करते हैं प्लेटो। प्लेटो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लेटो का मेन ऑब्जेक्टिव, उनकी रिपब्लिक में पहला मेन ऑब्जेक्टिव एक आइडियल स्टेट की स्थापना करना, उस आइडियल स्टेट में जस्टिस की स्थापना करना और एक फिलोसफर किंग लेकर आना। वो फिलोसफर किंग चीज़ों को सही करेगा, उन क्योंकि फिलोसफर किंग को उन फॉर्म्स का नॉलेज है, सत्य का ज्ञान है। फिलोसफर किंग को प्रत्यय का ज्ञान है, विचारों का ज्ञान है। तो फिलोसफर किंग लोगों को वास्तव में ये बताएगा कि फॉर्म्स क्या है, आप जो समझ रहे हो वास्तव में वो चीज़ें गलत है। तो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है वो एक न्यायिक राजा होगा, न्यायिक राजा जिसकी आत्मा न्याय से दहक रही होगी। तो ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई है, ये इमेज एक्चुअली में प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए फाउंडेशन बनाया है, एलिगोरी ऑफ द केव, गुफा के सिद्धांत को। गुफा के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो भीतरी आंखों की भी बात करता है। प्लेटो कहता है कि इन सभी को बाहर जैसे घसीट कर लाया जाएगा ज़बरदस्ती, तो इनकी भीतरी आंखें खुल जाएंगी। अचानक से तो इनको क्या विश्वास नहीं होगा, लेकिन इनको बताना पड़ेगा आप धीरे धीरे, तभी इनकी भीतरी आंखें खुलेंगी। प्लेटो विभाजक रेखा का, डिवाइड लाइन का सिद्धांत भी बताते हैं कि विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड, इन दोनों के मध्य जो विभाजक रेखा उसको डिवाइड लाइन हम कहते हैं। तो प्लेटो की जो ये एलिगोरी ऑफ द केव है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। तो प्लेटो का जो ऑब्जेक्टिव है वो बता देता हूँ मैंने। इसके माध्यम से मैंने आपको ये समझाया कि ये कैदी हैं, इनके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्रतिछाया है और ये ऑब्जेक्ट्स है डमी, इन लोगों के हाथों में स्टोरी टेलर्स हैं जो झूठ में वास्तव में इन्होंने इनको बेवकूफ़ बना रखा है। ये प्रतिछाया इनको दिखा रहे हैं, इन्होंने इनको सत्य मान लिया है। तो इनको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इनको बाहर निकालने के लिए घसीटना पड़ेगा और बाहर निकालना
पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट्स भी सत्य नहीं है, इन ऑब्जेक्ट्स का भी ओरिजिनल रूप वास्तव में इस गुफा के बाहर हम इस रास्ते से निकलेंगे, तभी हम इस सत्य का ज्ञान पता करेंगे। तो देखो आप, ये यहाँ देखो, जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है, उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्लेटो का, पहला तो आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की स्थापना करना। उस आदर्श राज्य में फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग की बात करना, और थ्योरी ऑफ जस्टिस की स्थापना करना। थ्योरी ऑफ जस्टिस, अपना न्याय का सिद्धांत, जस्टिस की स्थापना करना। ये प्लेटो का एक्चुअली में मेन ऑब्जेक्टिव है। तभी तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसको समझने के लिए आपको प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझना होगा, और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए आपको एलिगोरी ऑफ द केव, उनके गुफा के सिद्धांत को समझना होगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।